हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि तुम्हें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तुम्हें एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर पुट करनी है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, तो फिर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। सपोज करो तो हम कह देंगे पुट दिस वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। ठीक, तो इक्वेशन 1 के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह क्या रख सकते हो, 14 माइनस वाई। ठीक, माइनस वाई तो है, दिस इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से तुम इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू 5। ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 5। ठीक, अब x की भी निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू। ये इक्वेशन में क्या थी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, एक काम करो, इसको तुम ले लो इक्वेशन 2। ठीक, तुम ऐसा लिख सकते हो y इज इक्वल टू 5। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पुट या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमने इसे इक्वेशन 2 मान लिया, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो यहाँ पे देख लो कि कितना हो जाएगा, -5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो हियर यू गेट द आंसर, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 9। ठीक है, आसान है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, दैट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ देखो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 और 2 को, इसको थोड़ा, इस इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 3 और 2 को एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ से 6 को ऊपर ले जाओ तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ से हम s में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। यहाँ से ये 6 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज 30। ठीक, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, t की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 5, जो हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सही है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो s कितना हो जाएगा, 3 प्लस t कितना है, 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे, s इज इक्वल टू 9। ठीक है, आई होप आराम से समझ में आया होगा, ईजी था। देखो थर्ड पार्ट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और फिर तुम्हारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 3, y को इधर ले लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू, y को मैंने इज इक्वल टू के इधर ले लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 मान लो, तो लिख सकते हो तुम सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, y की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो तो देखो 9x माइनस 3, y इज़ 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 9x प्लस 3, 3 3 से 9 इज इक्वल टू 9, 9x से 9x कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। बच्चों जब इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आती है जहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, उसमें क्या होता है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ आती हैं। तो तुम क्या लिख सकते हो, यू कैन से दैट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू तो तुम्हारे पास आ गई, y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन हियर
you can take any value for y. Here we can take any value of x. हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. They can be infinitely many solutions. ठीक है, infinitely, it will have infinitely many solutions. ठीक है. अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. दूसरी इक्वेशन ये. बच्चों देखो दिखने में तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, ठीक, लेकिन एक चीज़ देखो कि सारे डिजिट्स में देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, है ना. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 2/10x. हाँ, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा. उस तरीके से यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक डिजिट के बाद ये तो 10 आ जाएगा. दिस इज़ इक्वल टू 13/10. इसको मैंने ऐसे लिख लिया. अब देखो क्या होगा, क्योंकि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10. ठीक, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 13 हो गई. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या कह सकते हो तुम, 13 माइनस 3y. इस 2 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2. ये तुम्हारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई. ठीक है, क्लियर है. अब तुम चलो ये देखो. अब इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, देखो हर एक डिजिट के बाद डेसिमल. सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ठीक है, क्लियर है. हम क्या कह देंगे, इसको तुम मान लो इक्वेशन 1. ठीक है, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक, तो हम कह देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट कर दो 4, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ठीक, 2 से ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई करो इंटू 13 इज 26, 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. माइनस 6y प्लस 5y इज माइनस y. 20, बल्कि ऐसा करो, चलो ठीक है, 26 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23. ये इधर आ जाएगा माइनस का 26 तो ये हो जाएगा -3. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 3. ठीक है, क्लियर है. अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 2. ये तुम इक्वेशन 2 मान लो इसको. ठीक है, तो लिख दोगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y/2. 13 माइनस 3 3 ज़ा 9/2 तो ये हो जाएगा 4/2, दैट इज़ 2. ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे तुम्हारे पास, 2 आ गई एंड y इज़ 3. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास फिफ्थ पार्ट में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ से तुम x की वैल्यू क्या कर सकते हो, यहाँ से हम कह सकते हैं दैट x इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस √3y. ठीक, अपॉन 2 √2. ठीक है, मैंने क्या करा कि यहाँ पे x को छोड़ो, ये ले लो तो माइनस √3y, ये नीचे अपॉन √2. ठीक, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो तो हम कह सकते हैं कि पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. क्या लिख दोगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक, ये हो जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू है माइनस √3/√2 इंटू y. ठीक, माइनस √8y इज इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ से क्या होगा, √3 इंटू √3 इज 3, माइनस का साइन y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. मैं इसको लिख देती हूँ
√2। ठीक, ये कितना हो जाएगा -3y माइनस √2 इंटू √8। अंदर कर लेते हैं दोनों को एक साथ। ठीक है, मैंने क्या करा, रूट के अंदर ही √2 इंटू 8 कर लिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -3y। अब देखो बच्चों, मैंने 8 को कैसे लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 तो तुम्हारे पास था ही है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका स्क्वायर रूट लो तो 2 के पेयर्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3y। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो 2 2 4y। समझ में आया? तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, ये हो जाएगी -7y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू इज़ 0। ठीक है, सही। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई, हमको पता है दैट x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। इसमें रख दो y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एनी नंबर इज अगेन 0। ठीक, तो x कितना आ जाएगा, x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ इसके 6th पार्ट पे। देखो 6th पार्ट में तो बस पहली इक्वेशन ये है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 से 9x। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इज़ 10y। दिस इज इक्वल टू -2। ये इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तुम यहाँ से कह सकते हो दैट 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। ठीक, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अगेन टेक द एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ना यू आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको तुम ले लो, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, तो हम कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या लिख दो तुम, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बच्चों इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर बहुत ही आराम से करना, सारे क्वेश्चंस को, लेकिन इसको खास करके अगर प्लस माइनस ज़रा भी गलत हो जाता है तो तुम्हारे सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा -24 प्लस 20y। ठीक है, अपॉन 9 है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 9 ले लो प्लस 3y इज इक्वल टू 13 कर लो। एलसीएम ले लेते हैं हम, तो -24 प्लस 20y प्लस कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 3 9 are 27y अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 9। दिस इज इक्वल टू 13। अब क्या करोगे, इस 9 को ऊपर लेके जाओ, तो 9 इंटू 3 हो जाता है तुम्हारे पास 117। ठीक है, 117 सही। तो ये हो जाएगा -24, 27 प्लस 20 इज 47y इज इक्वल टू 117। 9 तो ऊपर ले गए हो तुम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 141। तो यहाँ पे लिख सकते हो 47y इज इक्वल टू 141। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 141, y हो जाएगा y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो y तुम्हारे पास 3 आ गया है, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक, -12, 3 10s are 30 अपॉन 9। 30 माइनस 12 हो जाएगा 18 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 2 और y की क्या आ गई 3। ठीक, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।